नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। केवीएस इंटरव्यू की तैयारी करने वाले सभी साथियों से मैं बोलना चाहूंगा कि पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर किया है आपके लिए कि कितनी कट ऑफ आपकी बन रही है, कितने आपके आंसर की से मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में देख लें। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू में हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए और आपको उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू मैनेज अ क्लासरूम एंड हैंडल स्टूडेंट बिहेवियर। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ही इंग्लिश से ज्यादा डर लगता है। तो आपको यहाँ पर पूरा इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं रटना है, ना ही इंग्लिश का पूरा बोलना है। आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो इसके की पॉइंट है, कीवर्ड है, वही बोलने हैं इंग्लिश में। और हिंदी में भी मैंने लिख रखा है, ये आपके समझने के लिए थोड़ा आपको इजी होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू मैनेज अ क्लासरूम एंड हैंडल ए स्टूडेंट बिहेवियर। तो आप स्टूडेंट के बिहेवियर को कैसे हैंडल करोगे और अपनी क्लासरूम को कैसे मैनेज करोगे, ये आपसे अगर पूछा जाए इंटरव्यू में तो आप इसका आंसर क्या देंगे, वो मैंने लिख रखा है पहले से। आंसर में हम बोल सकते हैं, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन। तो आपके कीवर्ड क्या हो गया यहाँ पर? सबसे पहले क्लियर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि स्पष्ट अपेक्षाएं होनी चाहिए। जो भी होती है कि ये नहीं है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है वो पता ही नहीं है, डाउट में हो, नहीं, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी हमारी अपेक्षाएं होती हैं, बच्चों की अपेक्षाएं होती हैं टीचर से और क्लासरूम से, स्कूल से, वो सारी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरा क्या है? स्टेब्लिशिंग रूटीन्स। जो हमारे रूटीन डेली की दिनचर्या होती है वो सारे स्थापित होने चाहिए। देखिए यहाँ पर भी मैंने लिखा है दिनचर्या स्थापित करना, सारे बिल्कुल सेट होने चाहिए, जिससे कि कोई डाउट ना रहे कि आज हमें पूरे दिन में क्या करना है। जैसे कि पीरियड सब सेट होते हैं, टाइम टेबल होता है, ये सब इसी में आ जाता है। तो ये किसके लिए अभी बात कर रहे हैं हम? क्लासरूम कैसे मैनेज करेंगे उसके लिए। एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर। तो ये क्या है? पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर को हम कैसे करेंगे? मेंटेन करेंगे। तो कैसे? पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर हमको बना के रखना है, क्लास में सकारात्मक सीखने के लिए माहौल बना के रखना है। उससे बच्चे आसानी से क्लास में सीखेंगे भी, और क्लासरूम में जो हमारा मैनेजमेंट है वो हमारी क्लास काफी अच्छी रहेगी। कैसी रहेगी? वहां पर काफी अनुशासन होगा और काफी अच्छी तरह से बच्चों को समझ में भी आएगा, टीचर भी पढ़ा पाएंगे और बच्चे भी सीख पाएंगे। अब इसके बाद बात आती है हैंडल स्टूडेंट बिहेवियर। हाउ डू यू। तो स्टूडेंट के बिहेवियर को कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए यहां से आंसर है, आई एड्रेस बिहेवियरल issues promptly by using a combination of positive reinforcement, constructive feedback and communication with both students and parents। तो इसका मतलब क्या दिया है? मैं सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, रचनात्मक प्रतिक्रिया यानी कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये हो गया रचनात्मक प्रतिक्रिया, और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। तो आपको ये वर्ड कीवर्ड याद रखने हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ये किसके लिए है? जब आप किसी स्टूडेंट के बिहेवियर को हैंडल करेंगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन यानी कि उनका एक युग्म, एक जोड़ा। किसका? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और कम्युनिकेशन होना चाहिए। किसके साथ? दोनों के साथ, स्टूडेंट के साथ और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ। तो इन दोनों के साथ जब आपका कम्युनिकेशन होगा तो आई एड्रेस बिहेवियरल इश्यू प्रॉम्प्टली, मैं तुरंत ही उनके जो भी बिहेवियर को लेकर परेशानी आएगी उनको मैं तुरंत ही क्या करूंगा? उनका समाधान कर सकता हूं। कैसे? अब इस पूरी बात को हम बिल्कुल प्योर हिंदी में सुनेंगे। क्वेश्चन था हमारा कि आप क्लासरूम को कैसे मैनेज करोगे और स्टूडेंट के बिहेवियर को कैसे हैंडल करोगे। तो सबसे पहले आंसर में जब क्लासरूम पूछा है तो क्लासरूम के बारे में बताएंगे, कैसे हम क्लासरूम को मैनेज करेंगे।
प्रभावी कक्षा प्रबंधन में स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करना, दिनचर्या स्थापित करना और सकारात्मक सीखने का माहौल बनाए रखना शामिल है। यानी कि अगर आपकी कक्षा प्रभावी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? प्रबंधन में तो स्पष्ट अपेक्षाएं चाहिए, स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करनी है, दिनचर्या स्थापित करनी है और सकारात्मक सीखने का माहौल बनाए रखना है। ये 3 चीजें होंगी आपकी सकारात्मक सीखने का माहौल, जिस पर यहाँ पर भी मैंने अंडरलाइन की है, पॉजिटिव लर्निंग। देखिए यहाँ पर सकारात्मक सीखने का पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर, ये हो गया सकारात्मक सीखने का माहौल। दिनचर्या स्थापित करना यानी कि क्या है? स्टेब्लिशिंग रूटीन्स। तो आपको ये कुछ वर्ड इंग्लिश में याद करने हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मैं स्पेशली बोलूंगा कि आप ये जो अंडरलाइन वाले वर्ड हैं इनको थोड़ा अलग लिखना चाहें लिख लें अपनी नोटबुक पर और ये याद कर लें इस क्वेश्चन के ही आंसर में, और बाकी आंसर खुद से बनाएं। आप जितना आंसर खुद से बनाएंगे उतना ही आपका अच्छा इंटरव्यू जाएगा। दिनचर्या स्थापित करना हो गया, ये हो गया स्टेब्लिशिंग रूटीन्स। और क्लियर एक्सपेक्टेशन क्या हो गया? निर्धारित करना। ये क्या? स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करना, क्लियर एक्सपेक्टेशन। और ये आ गया यहीं पर पूरा लास्ट में ही है ना, पॉजिटिव लर्निंग स्टेब्लिशिंग, तो ये इससे आ गया। तो इन्वॉल्व सेटिंग, सेटिंग में आ गया निर्धारित करना, सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्लासरूम हम कैसे मैनेज करेंगे वो। अब इसके बाद क्या है कि आप बच्चे के बिहेवियर को कैसे हैंडल करेंगे, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। मैं सकारात्मक सुदृढ़ीकरण यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, रचनात्मक प्रतिक्रिया यानी कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो आपको ये कीवर्ड जरूर याद रखने हैं, रचनात्मक प्रतिक्रिया। और छात्रों और अभिभावकों दोनों के साथ संचार, संचार मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन, संचार मतलब कम्युनिकेशन, ये देखिए। ठीक है, संचार के संयोजन का उपयोग करके व्यवहार संबंधी मुद्दों को तुरंत संबोधित करता या करती हूँ। अगर कोई लड़की है तो बोलेगी करती हूँ, और लड़का है तो बोलेगा करता हूँ। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि आप क्लासरूम को और बच्चों के बिहेवियर को कैसे हैंडल करेंगे। आपको ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझना है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी में ही है। लेकिन अपने इंटरव्यू को हमें बेस्ट बनाने के लिए और काफी इफेक्टिव बनाने के लिए हमको कुछ कीवर्ड इंग्लिश के यूज करने हैं, क्योंकि जो केवीएस है वो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, उसको सीबीएसई बोर्ड ही देखता है सारा कुछ, और वहाँ का सिलेबस भी सीबीएसई बोर्ड होता है। जबकि वहाँ की टीचिंग एंड लर्निंग लैंग्वेज जो है वो बाइलिंगुअल है, यानी कि आपकी हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। लेकिन आप कुछ इंग्लिश के अगर कीवर्ड बोल देंगे तो उससे आपका इंटरव्यू काफी इफेक्टिव होगा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो वैसे भी ज्यादातर हिंदी में ही बात करनी है, लेकिन कुछ इंग्लिश के वर्ड बोलेंगे, इससे उनको इंटरव्यू लेने वालों को ये नहीं लगेगा कि इसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। तो आज ये हमारा क्वेश्चन 2 है। आपका क्वेश्चन 1 डिस्क्रिप्शन में जो आपको वीडियो दी है, आप उससे उस वीडियो में जो आपको मैंने ये भी बताया कि आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी, और जो एक क्वेश्चन बताया मैंने पहला क्वेश्चन, वो भी यहाँ से आप देख लेना। तो आप उस वीडियो को देखकर अपना पहला क्वेश्चन अपना तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, आगे की वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।